अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभानअल्लाह। ये तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको गैंडी फ्लोरा और पोर्चुला मॉसरोस और गुलदोपहरी और बहुत सारे इसके नाम हैं। इसे बहुत से नामों से जाना जाता है और इसको सीड से भी ग्रो किया जाता है और स्टेम से भी ग्रो किया जाता है और इसको बर्मी गुलाब भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारी स्पीशीज़ इसकी मतलब बहुत से कलरों में होते हैं। मुझे इस पॉट पर 4 कलर लगे हुए हैं, मगर यही होता है कि जब एक कलर खिलता है तो दूसरा कलर नहीं खिल रहा होता है। अब इस सब में क्या कहते हैं, ये देखें सब में बर्ड्स आई हुई हैं। मैं सोच रही थी सबको जब थोड़ी खिल जाएंगी तो एक साथ वीडियो बनाऊंगी। जब बनाना चाहती हूँ, जब वो कभी वाइट खिलती है तो कभी येलो नहीं खिल रही होती है, कभी रेड नहीं होती है। तो इसमें ये होता है। मैंने चला इस चक्कर में मेरा जो है प्लांट की शूटिंग रह जाएगी। तो आज हम इसकी इंफॉर्मेशन आसानी से आपको देंगे, क्योंकि इसके बारे में लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ हैं, तो फिर भी मैं अपनी तरफ से देने की कोशिश करूँगी। तो आपको सबसे एक तो आप वो मैंने बताया सीड से ग्रो कर सकते हैं, एक स्टेम से ग्रो कर सकते हैं, तो वो भी बताऊंगी। मगर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सीड्स कलेक्ट करके इसमें से आपको दिखाऊंगी कि इसमें सीड्स बनते हैं। वो आपको जब बन जाएंगे तो वो मैं आपको कलेक्ट करूँगी, फिर उस सीड से भी लगाना बताऊँगी और उसी वीडियो में आपको स्टेम से भी लगाना बताऊँगी। अगर मॉसरूस के बारे में बात करें, वर्चुला भी कहते हैं, तो इसके बारे में बात करें। देखिए इसके फूल इससे पहले जो था, ये देखिए ये था थोड़ा सा डबल शेड और एक इसमें फ्लावर आता है। आधा कलर जो होता है रेड कलर होता है और आधा होता है पिंक। वो बहुत ही खूबसूरत होता है। वो इस वाली छोटी वाली स्टेम है ना, इससे पीछे वाली स्टेम उसमें आता है। जब वो आएगा तो वो भी मैं आपसे शूट करके बताऊँगी। तो ये बहुत इजी टू ग्रो है और ये समर में अच्छी तरीके से सरवाइव करता है, क्योंकि इसे धूप पसंद है और इसे धूप में नहीं रखो तो इसके जो ये दिख रहे हैं लीव्स, ये झड़ने शुरू हो जाते हैं, अपनी जगह छोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अभी ऐसी जगह पर रखा है। देखिए आपको नेट नज़र आ रही होगी, ये नेट है व्यूअर्स, ये देखिए नेट है और मैंने इसको ऐसे गेट के पास रखा है। तो इसको ज़्यादातर चिड़िया भी बड़े शौक़ से खाती हैं। मेरे जितने भी मोस्ट रोज़ के जो है प्लांट, वो सारी मेरी चिड़िया हर जगह से चोंच मार के यहाँ से इसको तोड़ के चले जाती हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर अभी रखा हुआ है और दूसरी साइड पे हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है, मगर वो भी वाइट ही खिले हुए हैं उसमें। तो मैंने बता रही हूँ ना कि इतना खूबसूरत कलर है। जब वो कलर का खिलेगा तो जब भी मैं आपसे शूट करूँगी फिर आपको सीड से कलेक्ट करना बताऊँगी, इस टाइम से भी बताऊँगी। अभी आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये इतनी आसानी से ग्रो कैसे होता है। ये बहुत आसानी से होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आसानी से ग्रो देखिए व्यूअर्स, जो न्यू बिगनर है वो बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इतनी सी भी स्टेम हम तोड़कर अब सिर्फ इस यहाँ पर सॉइल में लगा देंगे तो आसानी से बस लगा दिया और 4-5 दिन 6 दिन 8 दिन में इसकी रूट्स डेवलप हो जाती है। और दूसरे इसके जो ये दिख रहे हैं आपको सीड्स, ये अब तो फ्लावर के ये बर्ड्स बनेंगी। इसके नीचे ना यहाँ पर इस साइड पर व्यूअर्स बहुत प्यारा सा मतलब ये झड़ने लगता है और इसके नीचे जो है सीड बॉल यानी सीड पॉट बनना शुरू हो जाते हैं और बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। और बहुत बारीक बीज होते हैं जो हवा से भी उड़ सकते हैं। जब आप कलेक्ट करें, अगर मल्टी कलर के कलेक्ट करें तो वो हर जैसे पेपर में या किसी जो शॉप या जिप वाला बैग हो तो उस पर कलेक्ट करके आप उसको रख लें तो आसानी से वो ग्रो हो जाते हैं और एक हफ्ते के अंदर वो अगर मिट्टी में लगा दें तो उसमें लग जाते हैं। अच्छा, तो इसके सॉइल की बात करें, ये हर तरह की सॉइल में लग जाता है। इसको कोई सॉइल की प्रॉब्लम नहीं है, बस वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए और ये हर तरह की सॉइल आसानी से सॉइल में लग जाता है। क्यों कि व्यूअर्स, इसको मैंने जब भी देखा है कि कभी मैंने गार्डन सॉइल में लगा दिया
कभी इसको मैंने रिवर्स हैंड में लगा दिया, कभी रिवर्स हैंड और गार्डन सॉइल मिला के लगा दिया। जब भी जल जाता है और इसमें सिर्फ काव डंग डाल दें तो बहुत आसानी से ये ग्रो कर जाता है। काव डंग इसको बहुत पसंद है। और अगर आप चाह रहे हैं कि खूब हरा भरा और बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग लाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आप थोड़ी सी डीएपी के डाल दें और थोड़े से जो है दाने आप जो है यूरिया के भी डाल सकते हैं। केयर की बात करें तो मैंने अभी तक जब भी मेरे में आया है तो इसमें अभी तक कोई पेस्ट इसमें लगे नहीं है। तो अगर वैसे भी हेल्दी रखना है, आपकी सॉइल में अगर कोई फंगस अटैक करता है तो वो आप कोई स्प्रे कर दें। नीम का स्प्रे तो हर में ही बताते रहती हूँ। तो मगर ये आसान है कि नीम का स्प्रे आप आसानी से इसलिए कर सकते हैं कि आप नीम के पत्ते लाएं, बॉईल करें, उससे भी कर सकते हैं कहीं अगर मिलता नहीं है। क्योंकि बहुत सी जगह पे ऐसे होता है कि मैं जो बताती हूँ तो वो मिलता नहीं है। तो नीम के पत्ते जो हर जगह मिल जाते हैं, तो इसलिए वो नीम के पत्ते मैं आपको बताती हूँ। सॉइल जो है बहुत इसको ऐसी पसंद है कि मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। सॉइल इस तरह की सॉइल इसे मतलब हर तरह की सॉइल में आसानी से चल जाता है। ये नहीं कि आप उसको बहुत वेल उसको तैयार करें और फिर ये चलेगा नहीं। मैंने हर तरह की सॉइल में इसको लगा कर देखा है, बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये है कि बस आपको चिड़िया है इससे बचाना होता है, ये सारी जो है। और एक तो ये साइक्लोन टाइप का प्लांट होता है, इसमें पानी होल्ड करने की सलाहियत होती है। ये देखें, इसके अंदर मॉइस्चर बहुत होता है और ये बहुत आसानी से होल्ड कर लेता है। ये पानी बहुत होल्ड करने की सलाहियत होती है। आप पानी जब इसमें दें कि जब इसका ऊपर का जो है हिस्सा वो आधा इंच के करीब जो है वो सूख जाए, तो जब आप पानी देंगे तो बहुत आसानी से ये ग्रो करेगा। आप 24 घंटे इसको पानी इसकी रूट्स में रहे तो पानी में रहेगी तो ये है कि इसका रूट रॉट होने का ख़तरा है। बस पानी के इतना ख्याल रखें। बाद से जो न्यू बिगनर्स होते हैं बस पानी जो है बहुत भर भर के दे रहे होते हैं, तो बाज़ दफ़ा पानी से भी ख़राब होता है। और दूसरी रीज़न ये होता है कि इसको अगर धूप से थोड़ा शिमी शेड में रखें तो जब भी ये उस रीज़न से ये पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि इसको धूप ज़रूर दें। धूप अगर नहीं देते तो इसके जो साइज़ है ना, ये व्यूअर्स, इसके साइज़ बहुत छोटे होना शुरू हो जाते हैं। और ये मैंने अभी कुछ दिन से ये हुआ कि जब भी मैं ले जाके बाहर उधर रख रही हूँ तो आगे रख रही, लेकिन यहाँ पर रखती हूँ तो फ़ौरन चिड़िया इस पर हमला करती है। और मेरे जब मैंने इस पर शूट करने के लिए सोचा, जो येलो कलर का रेड और ये उसमें चिड़िया ने चोंच मार दिया था और टूट भी गई। तो मैंने इस साइड में रखे कि कम से कम इसमें धूप आते रहे और मेरा ये थोड़ा सक्सेस चलता रहे। और ये बहुत ज़बरदस्त है, देखिए कितने लंबे लंबे तरीके से ऐसे लटकते हैं। तो ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छी तरीके से चल जाते हैं। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो है। इसकी कोई मेंटेनेंस इतनी ख़ास नहीं है। अगर कोई बोलता है कि बहुत मेंटेनेंस करनी पड़ती है, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। आप कोई ऐसी बॉटल ले लें, बॉटल में सुराख करके उसके अंदर आप इसको लगाएं और एक हैंगिंग बास्केट टाइप की उसको लटका दें तो उसमें भी बहुत हसीन लगता है। तो मैंने इससे पहले जिस पे मैंने कलर किया था पॉट में जिसमें सुराख थे, उस पॉट पर भी लगाना आपको बताऊंगी। तो मगर वो जिस दिन ये इसमें से फूल दूसरे कलर के भी खिलेंगे तो उस दिन उसमें मैं मल्टी कलर के लगाना आपको बताऊंगी। और इसमें पानी की ज़रूरत बता दी कि आपको किस तरह देना है। कि इसका देखिएगा आधा इंच या 1 इंच तक इसकी जो डिप है उसमें सूखा हो तो जब डालिएगा। और ये बता रही ना, साइकुलेंट टाइप का एक प्लांट है और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो गुलदोपहरी यानी 9 o'clock भी कहते हैं। तो ज़्यादातर जो नर्सरियों में जाओ तो 9 o'clock गुल दोपहरी और परजुला मौसरूस, यानी बहुत सारे इसके नाम हैं। जितना भी बोलूँ वो नाम कोई ना कोई छूट ही जाता है।
तो व्यूअर्स ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, ये अपने घर में लगाएं। और ये हम मल्टी कलर में येलो, रेड, ऑरेंज और ये मेरे पास जो एक नई वैरायटी आई है वो अभी खिली नहीं है, आधा दूसरा कलर का और आधा दूसरे कलर का। तो वो मुझे दिखाने का बहुत शौक़ था, वो अभी तक वो छोटा सा इसके अंदर है। अभी यहाँ पर इस टहनी के पीछे है, यहाँ पर है अभी, याद नहीं है इसमें था। तो और जब ये हो जाएगा ना व्यूअर्स तो उसकी भी शूट करके बताऊँगी। वो बहुत ही खूबसूरत है व्यूअर्स। अब ज़रा मुझे न्यू वैरायटी लगी, बाकी तो रेड, ऑरेंज ये है और वाइट, ये सब हम लोग देखते हैं, मगर वो ज़रा नई वैरायटी मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर करूं। और इसके जब ये सीड ऊपर के जब ये फ्लावर सूख जाते हैं तो इसके अंदर के अंदर जो है सीड्स लगते हैं। आप इसको तोड़िएगा नहीं अगर सीड्स लेना चाहते हैं तो। उसमें से फिर आप बारीक बारीक से आपको जरदाने मिलेंगे, वो आप अपना सेव करके रख लीजिएगा और फिर आप आराम से लगा लेंगे। आई होप ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो सब वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।